हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी का। व्हाट इज साइकोलॉजी? देखो, साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी जो है, इसमें हम अपने बारे में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी हमें बताती है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, इसी तरह से साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। साइकोलॉजी बताती है कि आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे अलग क्यों हैं, आपकी मम्मा आपको क्यों डांटती है, क्यों कोई चिड़चिड़ा रहता है, क्यों कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्यों किसी का आईक्यू जो है वो डिफरेंट है, आईक्यू होता क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, इमोशंस क्या हैं, थिंकिंग क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, साइको मीनिंग soul and logos meaning science or study of a subject. Thus psychology was a study of the soul or mind. साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अगर हम माइंड को जूम करें तो हमें पता चलेगा कि माइंड में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, साइकोलॉजी इज डिफाइंड formally as a science which studies mental process, experiences and behavior in different contexts. It uses method of biological and social science to obtain data systematically. फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और awareness is known as mental process. We use our mental process when we think or try to solve a problem, to know or remember something. Even when we are asleep, some mental activities go on. We dream and we receive some information such as knock on the door. While we are asleep, mental process such as remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest of psychologists. They study these processes to try to understand how the mind works. Experience are subjective in nature. We cannot directly observe or know someone as experiences. Only the experiencing person can be aware. Thus experiences are embedded in our awareness or consciousness. फिर क्या कहता है, एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। देखो क्या बोला है कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी और लोगोस। फिर अगर हम अपने माइंड को जूम करें तो हमें पता चलता है कि माइंड में क्या क्या आता है। माइंड की वजह से ही हम तीन काम करते हैं, मेंटल प्रोसेस प्लस एक्सपीरियंस प्लस बिहेवियर। हम ये तीनों चीजें माइंड के बिना नहीं कर सकते। हम माइंड के बिना ना तो सोच सकते हैं, ना ही इमेजिनेशन कर सकते हैं, ना ही बिहेवियर। तो क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस. Psychology is the study of experiences and also psychology is the study of human behavior. कोई इंसान एक बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिहेवियर क्या होता है, इसको साइकोलॉजी पढ़ती है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे बनता है, उसको साइकोलॉजी पढ़ती है। हमारी मेंटल प्रोसेस मतलब हमारी कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड लिखते हैं। जो कॉग्निशन वर्ड है, कॉग्निशन जो भी हमारे माइंड में एक्टिविटीज चलती हैं, लाइक थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, तो साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है। कैसे पढ़ती है, उसके बाद साइकोलॉजी एक्सपीरियंसेस को पढ़ती है। एक्सपीरियंस का मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं,
एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे वो सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव मीन्स जो चीज सबके लिए अलग अलग होती है, तो हमारे एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होना। अभी रिसेंटली देखो, आपने देखा है कि बारिश हुई कितनी ज्यादा, कुछ लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे, पकौड़े वगैरह बना रहे थे, डांस कर रहे थे, और पंजाब में आपको पता ही है क्या हाल हुआ। तो ये यहाँ देखो, बारिश तो सेम है, हमारे यहाँ भी बारिश तो सेम चल रही है, हमारे लिए भी बारिश है और पंजाब वालों के लिए भी बारिश है। अब यहाँ बारिश के लिए हमारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, हमारे लिए तो एक ब्यूटीफुल मोमेंट बन गई बारिश, और जहां बाढ़ आई उनके लिए बारिश बुरी हो गई। तो इसे कहा जाता है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस क्या होते हैं? एक्सपीरियंस ये जो हमारे स्टोर होता रहता है ना माइंड में, कॉन्शियसनेस के अंदर, उसे एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में। ओके, थैंक यू।